this is me Sonali. In this video we'll discuss about कुछ ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स जिसमें मैथ्स नहीं आता है, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारा मैथ्स वो थोड़ा वीक है, हमें मैथ्स से डर लगता है तो हमारी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाएगी क्योंकि हर गवर्नमेंट जॉब में मैथ्स आता है। बट ऐसा नहीं है, देयर आर ऑल्सो फ्यू गवर्नमेंट जॉब जिसमें मैथ्स नहीं आता है। दिस इज पार्ट 2 ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट जॉब विदाउट मैथ्स। पार्ट 1 में हमने एक और ऐसी गवर्नमेंट जॉब की बात की है जिसमें मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता है, उसमें आपको एक स्किल टेस्ट सीखनी होती है एंड वही स्किल टेस्ट हर किसी स्टूडेंट को नहीं आती है, इसलिए जिसमें कंपटीशन है वो थोड़ा कम हो जाता है कंपैरिजन टू अदर गवर्नमेंट जॉब्स। ओके, सो बहुत फेमस एंड रेप्यूटेड जॉब है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप उसको देखना। उसमें हमने सारी चीज़ डिस्कस की है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी, एज लिमिट, क्या सिलेबस है, कैसा सिलेक्शन प्रोसेस है, कौन सी स्किल टेस्ट सीखनी पड़ती है, सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। एंड हम इसको ये वाली जो गवर्नमेंट जॉब है इसमें भी मैथ्स नहीं आता है, तो इसकी भी सारी चीज़ें देखेंगे वन बाय वन। एंड सबसे पहले जान लेते हैं ऐसी कौन सी वो जॉब है जिसमें मैथ्स नहीं आता है, एंड दैट इज जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। इसमें आपको क्या करना होता है, ट्रांसलेशन का काम होता है, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश आपको ट्रांसलेट करना होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, मिनिस्ट्रीज में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। सो ये जो एग्जाम है एसएससी कंडक्ट कराती है, एसएससी स्टैंड्स फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये सारे एग्जाम्स हैं, सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, जीडी है, ऐसे ये जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराती है। इसमें डिफरेंट टाइप्स की पोस्ट होती है, उसको देख लेते हैं। एक है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, मतलब ऑफिसर लेवल की ये जॉब है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इन आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर, इसमें भी आपकी पोस्टिंग होती है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन इन वेरियस सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट्स में, ऑर्गेनाइजेशन में इसका काम होता है। एक है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सब इंस्पेक्टर की भी इसमें जॉब होती है एज अ हिंदी ट्रांसलेटर इन सीआरपीएफ में। ओके, सो इसमें डिफरेंट टाइप्स की पोस्ट होती हैं। अब इन सबकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स नहीं आता है तो इसके अलावा कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे, उसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, सारी चीज़ें हम इसमें देखते हुए चले। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इतना लंबा पढ़ के डरना नहीं है, ठीक है। इसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, अगर ये नहीं है तो ये होनी चाहिए, ये नहीं है तो ये होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एमए अगर आपके पास होगा, अगर एमए नहीं है तो एमएससी, एमकॉम हो, ठीक है। तो एमए आपके पास होना चाहिए। एमए आपने हिंदी में किया हो, क्योंकि हिंदी ट्रांसलेटर है, इंग्लिश ट्रांसलेटर का इसमें काम होता है। एंड इंग्लिश आपका एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट हो। अगर इसमें से भी कुछ नहीं हो तो आपने जो बीए की हो, एमए से पहले आप बीए करते हैं, यूजी करते हैं अपने अंडर ग्रेजुएट, वो आपने हिंदी मीडियम मोड में की हो, मतलब हिंदी मीडियम में से आपकी बीए हो, ठीक है। तो एमए आपने हिंदी में किया हो। अगर हिंदी में नहीं किया तो एमए जो मास्टर डिग्री है आपने इंग्लिश में की हो एंड हिंदी आपका कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा हो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपने कुछ भी किया हो हिंदी इंग्लिश से की होनी चाहिए। एंड अगर आपने मास्टर डिग्री नहीं की हो इंग्लिश या हिंदी से तो आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए एज अ ट्रांसलेशन का, फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और वाइस वर्सा, या इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। तो 6 मंथ्स का ये सर्टिफिकेट होता है। ऑनलाइन आप आराम से सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं 6 मंथ्स का, या डिप्लोमा कर सकते हैं। एंड आप इसके लिए क्या है, एलिजिबल हो जाओगे इस एग्जाम के लिए, ठीक है। एंड अगर आपके पास ये भी ना हो तो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 इयर्स का। जैसे किसी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो उसका वो काम उसने एज ए ट्रांसलेटर किया हो उस डिपार्टमेंट में, तो 2 इयर्स का ट्रांसलेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो समय ही बात है, या फिर तो मास्टर डिग्री हो आपके हिंदी इंग्लिश में, या आपके पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा की डिप्लोमा हो आपके पास, या आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन है। अगर आप अभी यूजी कर रहे हो तो अगर आप
के पास कोई ऑप्शन नहीं हो तो आप ये कर सकते हैं, पीजी एमए कर सकते हैं हिंदी या इंग्लिश से, तो आप इसके लिए प्रॉपर एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कंपटीशन कम है, क्योंकि हर किसी की मास्टर डिग्री नहीं होती है, अगर होती है तो शायद उन्होंने हिंदी इंग्लिश नहीं की होती है या उनका सर्टिफिकेट नहीं होता है। देन ये आपकी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखो अगर मैथ्स नहीं आ रहा तो कुछ और तो मांगेंगे ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए अच्छे से, तो आप ये तो कर ही सकते हैं। अगर आपको मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है देन यू कैन गो फॉर इट। एज लिमिट है इसकी 18 to 30 ईयर्स, मिनिमम है इसकी 18 एंड मैक्सिमम है 30 ईयर्स। एंड एज रिलैक्सेशन भी मिलता है कैटेगरी वाइज, जैसे SC/ST के लिए 5 ईयर्स का मिल जाता है, OBC के लिए 3 ईयर्स का, PWD के लिए 7 ईयर्स और 10 ईयर्स का, राइट। तो इसमें ये एज लिमिट है, रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी वाइज। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका एग्जाम पैटर्न। हाँ एक और चीज है, जैसे ग्रुप सी की पोस्ट है, ग्रुप सी पोस्ट मीन्स ग्रुप सी पोस्ट मीन्स जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ग्रुप डी सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ग्रुप ई सब इंस्पेक्टर। तो इसमें ना कुछ थोड़ी और क्वालिफिकेशन है, जैसे ग्रुप सी पोस्ट के लिए आपको 1 माइल रनिंग चाहिए, ओनली ग्रुप सी पोस्ट के लिए 1 माइल रनिंग इन 10 मिनट्स। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। ग्रुप डी पोस्ट कौन सी पोस्ट है? सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की। इसमें क्या है, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगते हैं। अगर आपके पास डिग्री वगैरह नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आप वर्क एक्सपीरियंस है तो सभी के लिए 2 इयर्स का ट्रांसलेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट जो सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर सीनियर है तो थोड़ा सा 1 ईयर आपके लिए जो बढ़ा दी गई है, तो 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एंड जो ग्रुप ई पोस्ट है फिजिकल है, CRPF है, आप एज हिंदी ट्रांसलेटर उसमें काम करेंगे CRPF में, तो इसमें इट्स ऑब्वियस फिजिकल मेडिकल की बिल्कुल नीड होगी। तो हाइट अगर हम देखें तो 165 सेंटीमीटर फॉर मेल, 155 सेंटीमीटर फॉर फीमेल, ठीक है। चेस्ट मांगा है ओनली एंड ओनली मेल के लिए, तो वो होना चाहिए आपका 82 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन, ठीक है। एंड मेडिकल अगर हम देखें तो विदाउट स्पेक्स, तो आपका आई साइट विजन है वो 6/6 होना चाहिए एंड 6/9 इन अदर आई, नौकनी नहीं हो, फ्लैट फोर्ड स्किन टन आईज, और आपको पूरा जो मेडिकल है वो चेक किया जाएगा प्रॉपर, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के लिए थोड़ी 1 एक्स्ट्रा जो क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई है, ज़्यादा नहीं है। अब फिजिकल है, देखो CRPF में जॉब लगी तो फिजिकल मेडिकल इट्स ऑब्वियस मांगा जाएगा। इसमें 1 माइल रनिंग 10 मिनट से तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। एंड नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो ये सिंपल आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका एग्जाम पैटर्न देखेंगे कि एग्जाम में क्या आता है, कैसे आता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारी चीज़ों को हम इसी में क्लियर कर लेंगे। तो इसमें जो मोड ऑफ पेपर है, जो पेपर आपका कंडक्ट होता है वो ऑनलाइन होता है। पेपर 1 में कंप्यूटर बेस्ड मोड है, MCQ टाइप है, मीन्स MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें आते हैं पेपर 1 में। ऑब्जेक्टिव टाइप है और सब्जेक्ट्स हैं आपके जनरल हिंदी एंड इंग्लिश, मीन्स इसमें मैथ्स नहीं आता है, ओके। 100 क्वेश्चंस आपके जो हैं वो हिंदी के आएंगे, 100 क्वेश्चंस इंग्लिश के आएंगे एंड ईच क्वेश्चन हैज 1 मार्क एंड नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 की। सो तुक्का वगैरह काम नहीं करना है आपको, जिसमें श्योरिटी आपको उसी पे ही क्लिक करना है राइट आंसर पर, ठीक है। एंड 2 आवर्स का इसमें प्रॉपर आपको टाइम मिलता है। बट अब एक और चीज ऐड कर दी गई है, दैट इज सेक्शनल टाइमिंग, मीन्स आपका 2 आवर्स तो प्रॉपर होंगे, बट 1 आवर आपको जनरल हिंदी के लिए मिलेगा, 1 आवर आपको इंग्लिश के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं कि अगर आपने 30 मिनट्स में हिंदी कर दी तो 1.5 आवर आप आराम से इंग्लिश करेंगे, नहीं। 1 आवर का आपको 1 आवर का आपको ईच पार्ट के लिए आपको जो क्या है टाइम मिलेगा। सेक्शनल टाइमिंग अब ऐड कर दी गई है इसी साल से, ठीक है। पेपर 2 होगा व्हेन यू क्वालिफाई पेपर 1, देन आपको देना होगा पेपर 2 एंड दिस इज इन अ डिस्क्रिप्टिव मोड, मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, रिटर्न होगा। इसमें आपको इसमें ट्रांसलेशन करने के लिए दिया जाएगा, ऐसे लिखने के लिए दिया जाएगा। 200 मार्क्स का ये पूरा पेपर होगा एंड 2 आवर्स का इसमें टाइम मिलता है। अब इसमें क्या पूछा जाएगा डिस्क्रिप्टिव में, हम इसको भी देख लेते हैं। तो देखो आपको 2 ट्रांसलेशन करने के लिए दिए जाएंगे, कोई टॉपिक दे दिया जाएगा तो आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है या फिर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना पड़ेगा, मीन्स आपको 2 ट्रांसलेशन तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। पैसेज दिए जाएंगे आपको ऐसे लिखने के लिए, तो एक पैसेज आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा, कोई टॉपिक दे दिया जाएगा तो उसमें से आपको एक पैसेज हिंदी में लिखना पड़ेगा, एक पैसेज इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, तो 2 ट्रांसलेशन हो जाएंगे।
ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी या इंग्लिश टू हिंदी हो जाएगा, एंड 2 पैसेज हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे आपको 4 टॉपिक्स आपको मिलेंगे इसमें। 200 मार्क्स का पेपर होता है ये, एंड आपको प्रॉपर 2 आवर्स का टाइम मिलता है। तो पेपर 1 इज एमसीक्यू टाइप, पेपर 2 है डिस्क्रिप्टिव टाइप। पेपर 1 में 2 सब्जेक्ट्स आते हैं, 200 मार्क्स का होता है, 2 आवर्स का टाइम मिलता है विद सेक्शनल टाइमिंग 1 आवर ईच, ठीक है। ट्रांसलेशन ऐसे आपको लिखने के लिए होगा। पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव पेपर है, रिटर्न है इसमें, ठीक है। 200 मार्क्स का भी ये वाला होगा, एंड 2 आवर्स का इसमें आपको टाइम मिलेगा। आई होप कि आपको इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होगी एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की। जो सब्जेक्ट आपको मिलेंगे इसमें, एंड जो इसमें वन मोर थिंग, इसमें जो इंग्लिश एंड हिंदी आएगी वो अच्छी लेवल की आती है, यूजी पीजी लेवल की आती है। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से इसको पढ़ें, हल्के में ना लें कि अरे हिंदी एंड इंग्लिश ही तो है, आराम से हो जाएगी। बट इसमें अच्छा पेपर आता है 1 के, ठीक है। तो आपको अच्छे से इसमें आपको अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज हम देख लेंगे अब क्या है सैलरी। तो देखो लेवल 6 एंड लेवल 7 की इसमें पे रेंज की इसमें सैलरी होती है, मीन्स अच्छी खासी इसमें सैलरी होती है। इन एंड सैलरी आपकी 50K to 75 के होती है, 50,000 to 75,000, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर पोस्ट एंड वेयर यू पोस्टेड। ये वेरी करती है आपकी पोस्ट पर कि आपको कौन सी पोस्ट मिली है। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की होगी तो और अच्छी आपको सैलरी है वो मिलेगी, ठीक है। तो इसमें लेवल 6 एंड लेवल 7 की इसमें जो क्या होती है वो सैलरी होती है, मीन्स इसमें ये अच्छी खासी ये लेवल की क्या है सैलरी इसमें आपको मिलती है, ठीक है। तो ये थी ऐसी गवर्नमेंट जॉब जिसमें आपको मैथ्स नहीं पढ़ना पड़ता है। हमने इसमें कहीं भी मैथ्स का नहीं देखा कि इसमें मैथ्स आएगा, मैथ्स नहीं आता है। आपके 2 पेपर्स होंगे, इतनी डिफरेंट टाइप्स की पोस्ट होती है, रैंक वाइज भी आपको पोस्ट मिलती है। अगर आपकी अच्छी रैंक मिल जाएगी तो आपको सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर भी आप बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा काम था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड ऐसी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे, तो हम नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे कि जिसमें मैथ्स नहीं आता है। सो यस, देयर आर फ्यू गवर्नमेंट जॉब जिसमें मैथ्स नहीं आता है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि यार मेरा मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है, मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाएगी, लग पाएगी, ठीक है। एंड पार्ट 1 आप इसका देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी। बहुत अच्छी जॉब है, स्किल टेस्ट सीख लेना तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके लिए आपको मास्टर्स डिग्री की नीड होगी या फिर सर्टिफिकेट की नीड होगी आपको। एंड ऐसे ही करियर गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट एंड कमेंट इट एज वेल। एंड थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।